ऐसे लोग जो बहुत पराक्रमी होते हैं, बहुत पराक्रम करते हैं, अपने पड़ोसियों को, अपने छोटे भाई-बहनों को बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। जिनको घूमना, यात्राएँ करना छोटी बहुत पसंद होता है। ऑनलाइन वर्किंग हो, टूर ट्रैवल्स का काम हो, इनकी मतलब इस तरीके का काम करना इनकी एक हॉबी कह सकते हैं। स्पोर्ट्स के शौकीन होते हैं, नेचर लवर होते हैं और सबसे अधिक बात अच्छी बात कि ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वेरी टॉकेटिव पर्सन्स होते हैं। आप शायद ये टॉकेटिव की वर्ड से आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ जेमिनी की, यानी कि जो जेमिनीज़ हैं, उनके लिए दिसंबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो कैसे रहने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे अपने इस एपिसोड में कि दिसंबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो जेमिनी वालों के लिए यानी कि मिथुन राशि अथवा मिथुन लगन के लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। अपने मेन टॉपिक को शुरू करने से पूर्व हम पूर्व की भांति इस बार भी डिस्कशन करेंगे कि मिथुन लगन या मिथुन राशि के लोग कैसे होते हैं। ऑब्वियसली जन्म पत्रिका जो काल पुरुष की कुंडली है, काल पुरुष की जो पत्रिका है उसका थर्ड हाउस होता है, जिसको 3 नंबर डिनोट करता है और 3 नंबर जो है मिथुन राशि को जो है इंगित करता है। और तीसरा भाव जो होता है वो हमारे पराक्रम का होता है, हमारे छोटे भाई, हमारे सहोदरों का होता है, हमारे पड़ोसियों का होता है, हमारी छोटी यात्राओं का होता है और हमारे टूर एंड ट्रैवल्स, ऑनलाइन वर्किंग, कम्युनिकेशन एंड कमीशंस, इन सब चीजों का होता है। तो अगर मैं कहूं कि इन शॉर्ट इन वन सेंटेंस की जेमिनी वालों की जो पूरी लाइफ है ना, वो टूर एंड ट्रैवल्स जैसे कामों में, कमीशन या कम्युनिकेशन जैसे कामों में या छोटी यात्राओं में, बड़े छोटे भाई बहनों को के साथ अच्छे संबंध या उनके साथ समय बिताने में या पड़ोसियों के साथ अच्छे मधुर संबंध रखने में, इन सब चीजों का विशेष रोल होता है या इनकी लाइफ के ये मेन पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा जो इनके ये लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं क्योंकि इनके जो ओनर है, रूलर है, वो मरकरी है। मरकरी जो है एक व्यापार को इंगित करते हैं, एक ट्रेड को इंगित करते हैं। और इसके अलावा जो मरकरी है वो बुद्धि को आपके इंगित करते हैं, आपकी एजुकेशन को इंगित करते हैं। इनको मतलब अच्छे अच्छे कोर्स करना या अच्छी अच्छी एजुकेशन लेना इनको पसंद होता है। इनकी वाणी अच्छा बोलना, एक लय में बोलना, एक दमदार तरीके से बोलना, ये इनको पसंद होता है। इसके अलावा मैं बात करूं, जेमिनी इज अ ड्यूल साइन नेचर। इन लोगों का जो नेचर होता है वो दो तरीके का होता है। कभी ये ऐसे रहते हैं, कभी भी वैसे रहते हैं, मतलब डबल नेचर पर्सन होते हैं, डबल पर्सनालिटी पर्सन होते हैं। और एलिमेंट इनका एयर होता है, यानी कि इनकी जो सोचने की तीव्रता या गति है ना, वो हवा के वेग की तरह होती है। साथ ही साथ ये अपने चारों तरफ क्या वातावरण में सराउंड क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सब की जानकारी रखने में इंटरेस्टेड रहते हैं। और हर किसी से मतलब बात के थ्रू कम्युनिकेशन बहुत करते हैं, क्योंकि ये जो है बुद्ध, देखिए एक तो थर्ड हाउस हो गया, थर्ड हाउस जो कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन का भाव भी हो गया। और जो बुद्ध देव हैं, जो मरकरी हैं, वो कहीं ना कहीं बाड़ी को भी इंगित करते हैं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना, बहुत ज्यादा बातचीत करना इनको पसंद होता है। तो इस तरह की सक्सेस होती है। इसके अलावा बात करते हैं नक्षत्रों की, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, यानी कि मंगल, राहु और गुरु और बुध, ये चार बड़े ग्रहों का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं जेमिनी। जेमिनीज जो होते हैं वो उसमें जो है राहु के, उसमें मंगल के, उसमें जुपिटर के और उसमें बुध के गुण समाहित होते हैं। तो इनसे ना तो कोई फाइट में जीत सकता है और ना ही कोई चालाकी में जीत सकता है, ना ही कोई ज्ञान में जीत सकता है और ना ही कोई एजुकेशन में जीत सकता है, व्यापार में जीत सकता है। इस तरह के लोग होते हैं। एक्चुअली एक चीज और होती है इनके साथ, ये दुनिया किसी भी रीति रिवाज से काम कर रही हो, किसी भी पैटर्न से काम कर रही हो, ये अपना थंबनेल चलाना चाहते हैं, ये अपने पैटर्न से काम करना इनको पसंद होता है, लीक से हटकर काम करना इनको पसंद होता है। बस कहीं ना कहीं क्योंकि बुद्ध है, बालक है, तो कहीं ना कहीं बालक क्या करते हैं, बालक का स्वभाव होता है कि एकदम से बहुत ज्यादा काम कर दिया, एकदम से कुछ नहीं किया, मतलब एक स्विंग क्या कहते हैं, स्विंग मूड पर्सन, इस तरीके के लोग भी, मतलब इस तरह गुण भी इन लोगों में होता है। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है इनकी, ऑब्जर्व बहुत करते हैं। आप सामने बैठे होंगे, इनसे कम्युनिकेट करेंगे तो इतनी देर में आपके बारे में ऑब्जर्व कर लेंगे, ये पता कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ये सब चीजों को ऑब्जर्व कर लेंगे, उनके लिए बहुत छोटा सा काम है।
और कहीं ना कहीं ये सब चीजें इनको तकलीफ भी देते हैं। ज्यादा बात करेंगे, ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, ज्यादा मित्र बनेंगे और फिर उन मित्रों से किसी एक का कोई आपकी बात बुरी लग गई तो वो आपके शत्रु बन जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें यहाँ रहती ही रहती हैं और मैं हमेशा इनको एक चीज जो है एडवाइस करता हूँ कि आप बहुत ज्यादा बात मत कीजिए, बात कीजिए, ठीक है आपकी राशि का स्वभाव ही है, आप तो बात करेंगे ही, लेकिन फिर भी थोड़ा लिमिट में, थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा बात करेंगे उतनी ज्यादा आपके मित्र बनेंगे, उतने ज्यादा लोग आपके संपर्क में आएंगे और उन्हीं में से चार शत्रु खड़े हो जाएंगे। और देखिए, एक बार अगर कोई भी शत्रु आपका बन गया तो वो आप पर भारी पड़ता है। कोई मैं या इसके अलावा मैं आपको सदैव बोलता हूं, ना तो किसी से आप शत्रुता कीजिए, ना ही आपको लोन या ऋण लीजिए, और ना ही कोई अगर छोटी मोटी बीमारी भी लग रही है तो उसको तुरंत ही आप उसको इलाज करा लीजिए, अदरवाइज ये रोग ऋण शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ते और आप पर भारी पड़ते हैं। इस चीज को मैं सदैव ही आपको बोलता हूँ। तो खैर, ये तो बात रही मिथुन राशि वालों की कि वो कैसे होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, उनका एक इंट्रोडक्शन रहा। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि दिसंबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो जेमिनीज के लिए कैसे रहने वाला है। तो कम टू द पॉइंट, हम बात करते हैं जेमिनीज दिसंबर 2025 प्लेनेट का जो ट्रांसिट है। आपके फर्स्ट हाउस में अगर 3 नंबर राशि पड़ी, देन यू आर जेमिनी असेंडेंट, आप मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि के लोग हैं। अब देखिए, बात करते हैं लग्नेश की। लग्नेश कहाँ बैठे हैं? लग्नेश देखिए, जो मरकरी हैं, उनकी जो पोजीशन है 5 दिसंबर तक ही पंचम भाव में बैठेंगे, यानी कि 5 दिसंबर तक का जो पीरियड है, ये जो पीरियड है आपके लिए बेहतर है। ये पीरियड, अगर आप जेमिनिस फीमेल है तो बेबी प्लान के लिए अगर सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा पीरियड था। इस पीरियड में अगर आप कंसीव कर लेती हैं, देन सब कुछ नॉर्मल रहेगा, सब बढ़िया हो जाएगा। इसके अलावा ये जो पीरियड देता है, ये आपके प्रेम प्रसंगों के लिए अच्छा था, ये आपके संतान के लिए अच्छा था। लेकिन अब जो समय आ रहा है आगे 6 दिसंबर से, जो आपके जो लग्नेश है, जो आपके ऑनर है, यानी कि मरकरी, वो छठे भाव में जा रहे हैं। छठे भाव में जाकर ही सूर्य के साथ बैठेंगे और विनय के साथ बैठेंगे। हालांकि इनके सभी मित्र ही हैं, लेकिन यहाँ पर छठे भाव में जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका हेल्थ का इशू रह सकता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कुछ चीजें अच्छी ऐसी रह सकती है। देखिए, अगर आप लोग मतलब मेन तो हेल्थ का इशू रहेगा आपको, ठीक है, हेल्थ का इशू रहेगा। लोन वगैरह वो ले सकते हैं, लेने की सोच रहे हैं तो वो हाँ आपको मिल जाएगा। नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत इसलिए है कि छठे में जाएंगे आपके लग्नेश, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि स्वास्थ्य में थोड़ा बेकार रह सकता है, स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रह सकता है। आगे जो पीरियड रहेगा आपका 28 दिसंबर तक का पीरियड है, उस पीरियड में ये चीजें रह सकते हैं। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में जुपिटर बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, जो कि आपके 7th और 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड का सेकंड हाउस में बैठना, हालांकि रेट्रो पोजीशन में ये रहेंगे और ये 4 दिसंबर तक ये रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी प्लेसमेंट इनकी मैं कह सकता हूँ। रेट्रो कहूँ तो मिथुन में आप दे सकते हैं, तो ये अच्छा है। तो 10th लॉर्ड का आपके सेकंड हाउस में रहना और का एक्सपेक्ट फर्स्ट हाउस में रहना वेदर कंडीशन है। कहीं ना कहीं आपका पूरा जो दामोदार या पूरा आपका फोकस आपके करियर पे रहेगा, आपके प्रोफेशन पे रहेगा, और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चीजें हैं जो करेंगे बहुत बेहतर रहेंगी, और कहीं ना कहीं अपने धन में आप वृद्धि करने में सहायक होंगे। आपके घर परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान रह सकता है, इस तरह की चीजें रह सकते हैं। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में केतु बैठे हुए हैं और थर्ड लॉर्ड जो बैठे हैं वो आपके बैठे हैं जो है 6th हाउस में। तो कहीं ना कहीं केतु का थर्ड हाउस में बैठना, इससे क्या होगा? इससे देखिए क्या होगा, एक तो अगर आप थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपका मन नहीं लगेगा। दूसरा, छोटे भाई बहन और पड़ोसियों से आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे या उनसे बातचीत में कमी रह सकती है, आप उनसे कटे कटे घूमते फिरेंगे, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। बात करते हैं और साथ ही साथ देखिए, थर्ड लॉर्ड की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, वो भी जो है 15 दिसंबर तक जो है छठे भाव में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कह लीजिए कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आप कोई थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, टूर एंड ट्रेवल्स, कम्युनिकेशन का, कमीशन का, या फिर कोई ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं और उसके लिए, उसको सेटअप करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए लोन की रिक्वायरमेंट हो और आप लोन ले लें, तो ये पीरियड इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। छोटी मोटी यात्राएं अगर जो आप करेंगे तो शायद बहुत ज्यादा अगर व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, लेकिन अगर कोई लोन वगैरह लेने की सोच रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसके उसके थ्रू आप अगर कोई छोटी मोटी यात्रा कर रहे हैं, देन इट विल बी ओके।
बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ लॉर्ड की आपके लिए योग कारक ग्रह मरकरी ग्रह है, जो कि फर्स्ट और फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होकर छठे भाव में बैठना, फोर्थ लॉर्ड का सेकंड हाउस में बैठेंगे, यानी 5 दिसंबर तक तो ये फिफ्थ हाउस में रहेंगे, तो पीरियड बेहतर रहेगा। प्रॉपर्टी में गेन करने के लिए, व्हीकल्स में गेन करने के लिए, मोर देन वन व्हीकल, मोर देन वन प्रॉपर्टी, उसके लिए बेहतर योग है। जिससे प्रेम करते हैं उसका भी सहयोग यहाँ मिलेगा आपको, और बच्चे हैं वो भी आपके इस सहयोग करेंगे, माता के थ्रू भी आपको फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। मतलब 5 दिसंबर तक का जो पीरियड है वो अच्छा पीरियड रहेगा आपके लिए। बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ फिफ्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके छठे भाव में, यानी कि वीनस छठे भाव बैठे हैं, तो ये स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है कि आपके बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर आपको चिंता रखनी होगी, या फिर जिनसे प्रेम वगैरह करते हैं उनसे भी खटपट कुछ ना कुछ चीजें यहाँ रह सकती हैं। स्टूडेंट हैं तो उनके लिए पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगेगा। अगर यहाँ पर आप कंसीव करने की सोच रहे हैं, फीमेल्स जेमिनी है, तो फिर यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर दिख रही है। बात करते हैं छठे भाव में। छठे भाव में देखिए बुध आदित्युक बना हुआ है, यहाँ बैठे हैं आपके थर्ड लॉर्ड, मेहनत के स्वामी हैं। यहाँ बैठे हैं आपके लग्नेश और आपके सुखेश दोनों बैठे हैं, और यहाँ बैठे हैं आपके पंचमेश बैठे हुए हैं। तो जो छठे भाव का छठे भाव का जो सीन है ना, ये छठा भाव क्या है, नौकरी का भाव होता है। तो नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा एक योग बना हुआ है, और यहाँ पर मैं कहूँ तो कह लीजिए थोड़ा मेहनत तो आपको लगेगी, लेकिन नौकरी के लिए अच्छा योग है, सरकारी नौकरी के लिए ओवरऑल अच्छा योग बना हुआ है यहाँ पर। बस बच्चों का स्वास्थ्य थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ रह सकता है। बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। मार्स बैठे हो सेवेंथ हाउस में। मार्स जो है वो आपके 11th और जो है आपके 6 लॉर्ड होकर, मैंने कहा 6 छठा भाव नौकरी भाव है, नौकरी भाव का स्वामी बैठा है सेवेंथ हाउस में, अच्छा योग है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको लेट रहना पड़ेगा, लेकिन 11th हाउस से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत अच्छा योग है। नए न्यू बिजनेस के ऑफर आपको मिलेंगे और वो आप एक्सेप्ट करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, आपको वहां खूब लाभ होगा। प्रॉपर्टी का काम अगर कर रहे हैं, या फिर कोई बिजनेस कर रहे थे, नया कोई बिजनेस सोच रहे हैं करने की, तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट काम अपने आप कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे योग बने हुए हैं। इसके अलावा पत्नी की जो लैंग्वेज है, पत्नी की लैंग्वेज थोड़ी सी आपके जो है उसमें अवेयरनेस दिखेगी, और आपको उसको बेयर करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो है ये रहने वाले हैं आपके मंगलदेव 5 जनवरी 15 जनवरी तक का पीरियड ऐसा रहेगा। पत्नी की भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, बहुत एग्रेसिव दिखेंगी, और थोड़ा लीडर टाइप की क्वालिटीज में रहेंगी, लड़ाई झगड़ा जिद्दी स्वभाव की देख सकती हैं, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा योग है, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पार्टनर हो और आपसे मनमुटाव रखता हो और आपको नुकसान पहुंचाए, तो यहाँ पर अलर्ट रहने की जरूरत है। हालांकि सॉर्ट आउट चीजें हो जाएंगी, क्योंकि 11th लॉर्ड भी है, मोर देन वन प्रॉपर्टी के योग बने हुए हैं। बात करते हैं आपके 8th हाउस के। 8th लॉर्ड और 9th लॉर्ड यहाँ एक ही है, सैटर्न, जो बैठे हैं आपके 10th हाउस में। अगर मैं 8th हाउस के रिगार्डिंग बात करता हूं, तो अगर आप 8th हाउस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, यानी कि इंश्योरेंस का काम है आपका, जो है इंडस्ट्री है, ऑकल्ट्स है, रिसर्च है, इन सब कामों जुड़े हुए हैं, देन उसमें जो है आपको बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। और अगर आप इससे जुड़े नहीं हैं, देन तो आपको जो प्रोफेशन में कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ अचानक समस्याएं यहाँ आएंगी। लेकिन साथ ही साथ ये जो कि 9th हाउस के लॉर्ड भी है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट उसमें आपको मिलेगा, और कहीं ना कहीं चीजें रास्ते मतलब सॉल्यूशन के रास्ते आपको दिखते जाएंगे, और उसको आप सॉल्व कर पाएंगे अपने इश्यूज को। 9th हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं 9th हाउस का जो राहु है वो कहीं ना कहीं भ्रमित करेगा, या कह लो मैं अपनी हायर स्टडी को लेकर अगर आप कोई निर्णय अभी लेना चाह रहे हैं तो मत लें अचानक से। 5 दिसंबर 2026 तक का पीरियड ये निर्णय लेने के लिए अच्छा नहीं है, और निर्णय लेना इतना ही अत्यंत आवश्यक है तो सबके साथ बैठकर, फैमिली के साथ बैठकर, जो भी आपके परिवार के सदस्य हम साथ बैठिए, चीजों को एक्सप्लेन कीजिए और सब मिलकर निर्णय लें तो बेहतर रहेगा। राहु जो है 9th हाउस का अचानक से यात्रा आपको दे सकता है, लंबी यात्रा दे सकता है, कहीं ना कहीं कह लीजिए धर्म धर्म से जोड़ेगा, नहीं जोड़ेगा, मतलब नैतिक अनैतिक चीजों को आप परवाह यहाँ पर नहीं करेंगे, इस तरह चीजें रह सकती हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का, क्योंकि राहु बैठे हैं धर्म के भाव में और शनि बैठे हैं यहाँ पे कर्म के भाव में, दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन हो रहा है, क्लब्ड हो रहा है, तो धर्म कर्म का सहयोग यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनना है, तो ये एक तरीके से एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अच्छा योग भी है। मतलब आप जो भी काम अपने प्रोफेशन में अच्छे और बुरे का फर्क करके ही आगे डिसीजन लें और आगे बढ़ें, तब आपको फायदा रह सकता है। 10th हाउस में सैटर्न है, सैटर्न आपके 9th लॉर्ड भी है, 8th लॉर्ड भी है, मतलब ओवरऑल मैं शुभ कहूंगा त्रिकोण का स्वामी है,
तो कहीं न कहीं जहाँ आपको समस्या आपको अपने प्रोफेशन में आएँगी, वहीं भाग्य का सहयोग मिलेगा और आपको रास्ते सॉल्यूशन के रास्ते आपको दिखते हुए नज़र आएँगे और आप उसको सॉल्व कर पाएँगे अपनी प्रॉब्लम्स। बात करते हैं 11th लॉर्ड बैठे हैं 7th हाउस में, नए-नए व्यापार के ऑफर मिल सकते हैं। मित्रों के साथ कोई व्यापार कर सकते हैं, मित्र आपके व्यापार में आपको सहयोगी रह सकते हैं। ओवरऑल मोर देन वन प्रॉपर्टी के योग यहाँ बने हुए हैं। 12th हाउस की बात करें, 12th लॉर्ड बैठे 6ठे भाव में और यहाँ बैठकर ये अपने भाव को देख रहे हैं, विदेश जाने के योग बना रहे हैं, कहीं न कहीं लग्ज़रियस चीज़ों पे पैसा खर्च करने के योग बना रहे हैं। और अगर आप नौकरी अस्पताल हॉस्पिटल से रिलेटेड नौकरी करना चाह रहे हैं, विदेश में नौकरी करना चाह रहे हैं या फिर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई आप नौकरी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उत्तम योग बने हुए हैं। अदरवाइज़ नौकरी में कहीं न कहीं समस्याएँ, कोई नौकरी दिक्कतें रह सकती हैं या फिर नौकरी जाने के योग भी यहाँ पर ये देखो इस तरह से यहाँ दिख रहे हैं। लेकिन मार्स की पोज़ीशन अच्छी है, आप सब चीज़ों को जो है सॉर्ट आउट कर पाएँगे, जो भी समस्या रहेंगी आप उसको किनारे लगा पाएँगे। कुछ भी राशि बदलना है, सूर्य की बात करें 16 दिसंबर को सूर्य जो है वो आपके 7th हाउस में आ जाएँगे और सूर्य 3rd लॉर्ड का 2nd हाउस में आना ये ठीक है, मतलब व्यापार के पर्पज़ से अच्छा है, छोटी-मोटी यात्राएँ होंगी और व्यापार में पिता का सहयोग मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ मंगल और सूर्य दोनों यहाँ आ जाएँगे तो आपकी पत्नी का बिहेवियर और भी एग्रेसिव रह सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना होगा और रिश्तों में तालमेल बिठाए रखने के लिए आपको जो है बड़ी विनम्रता और समझदारी से काम लेना होगा अपनी मैरिटल लाइफ में। बात करते हैं यहाँ पर देखो मंगल धनु में मंगल जो है पहले छठे देखिए मंगल का जो पोजीशन है चीन क्या है 6 दिसंबर तक यहाँ पर है। 6 दिसंबर तक का जो योग है बहुत उत्तम बना हुआ है। नौकरी के पर्पज से बहुत बेहतर योग है। उसके बाद 7th हाउस में आ जाएंगे तो भी योग और अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस 7th हाउस में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का कोई काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, व्यापार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाई का सहयोग आपको मिल सकता है। इस तरह की चीज रह सकती है। भाई मैरिटल लाइफ में कुछ ना कुछ इशू यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। पत्नी का स्वास्थ्य बीपी वगैरह यहाँ पर गिरा हुआ रह सकता है। इसके अलावा देखिए बुध राशि चेंज करेंगे 5 दिसंबर तक बुध जो है पंचम भाव में रहेंगे। 6 दिसंबर को जो है छठे भाव में आ जाएंगे। मतलब 28 दिसंबर तक रहेंगे तो हेल्थ का इशू थोड़ा रह सकता है, बच्चों के स्वास्थ्य का इशू रह सकता है। बात करते हैं आप जो है शुक्र धनु राशि में जो है शुक्र जो है धनु राशि में आ जाएंगे आपके 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर के बाद चीजें थोड़ी सुधरेंगे, यानी कि प्रेम विवाह के योग बनेंगे। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती है। जो लोग कंसीव करना चाह रहे थे फीमेल्स हैं या फिर बेबी प्लान करना चाह रहे थे तो वो जो योग है उन 20 दिसंबर के बाद 20 दिसंबर के बाद जो पीरियड है वो बेहतर यहाँ पर आपके लिए साबित होगा और 12 जनवरी और 26 तक का ये अच्छा योग रहेगा। जहां आप बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं या फिर कंसीव का पीरियड आपका आ रहा है तो वो इट विल बी ओके। लेकिन उससे पहले आई मीन 2 से 19 दिसंबर तक अगर ये चीजें होती हैं देन आपको कहीं ना कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ रहेगी। उसके बाद चीजें बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी और इजी गोइंग चीजें हो जाएंगी। प्रेम विवाह का योग भी यहाँ बनेगा 20 दिसंबर के बाद। ओवरऑल इसके अलावा देखिए हम बात कर लेते हैं इनकी क्वालिटीज की। जेमिनी बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, इनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। इनके लिए जो बेस्ट सनसाइन है लिब्रा एक्वेरियस है, यानी कि तुला और कुंभ राशि इनके लिए बहुत जो है लकी राशियां हैं। हेल्थ का इश्यू 17 और 18 दिसंबर को रह सकता है और स्ट्रेस 22 और 23 दिसंबर को स्ट्रेस ज्यादा फील रहेगा। मेक डिसीजन पेंडिंग या के लीजिए कीप डिसीजन पोस्टपोन्ड आप कर सकते हैं 4, 5 और 31 दिसंबर को। ये वो 2 दिन है, ये वो 3 दिन है जिन दिन आप अधिक खर्चा कर सकते हैं। ऐसा योग बन रहा है जन्म पत्रिका में, ऐसा योग बन रहा है ग्रह के गोचर से। तो अगर कहीं बड़ा खर्चा करने का बन रहा है दिसंबर के महीने में और आपको ये फिर आपको मेरी वीडियो पर आप जाइएगा और देखिएगा तिथियां वो तो नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा है तो आप उन व्यय को वहां पर रोक दीजिएगा। आगे दिनों में करेंगे तो जो है आपका एक अधिक मात्रा में जो एक्सपेंडिचर होने वाला था वो बच जाएगा। अब बात करते हैं रेमेडी सेशन की। देखिए अमावस्या जो है 19 दिसंबर की है। जन्म पत्रिका में राहु अच्छा इंपैक्ट नहीं दे रहा है तो आप इस दिन जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर नारियल बहाने की कहीं कोई जगह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है तो इतना सामर्थ्य नारियल मंदिर में दान दे सकते हैं। इसके अलावा राहु के लिए आप कपूर की फ्रेग्रेंस ले सकते हैं, मंदिर में साफ सफाई कर सकते हैं, किचन में खाना खा सकते हैं। इधर वहीं बात करो केतु के लिए आप डॉग फीडिंग करा सकते हैं। केतु के आप स्पिरिचुअल बुक जो है आप पढ़ सकते हैं। केतु के आप मंदिर में आप जो है ध्वजा आप भेंट कर सकते हैं। इस तरह की चीजें कर सकते हैं।
पूर्णिमा 4 दिसंबर को है, कहीं न कहीं मन में एकाग्रता नहीं है और कहीं न कहीं सेकंड हाउस से रिलेटेड इश्यू बने हुए हैं, फाइनेंशियली अप डाउन रहते हैं, परिवार संबंध अच्छा नहीं है, तो आप निसंदेह पूर्णिमा वाले दिन पूर्णिमा में जो 4 पूर्णमासी जो 4 दिसंबर को है, इस दिन आप खुले आकाश के नीचे बैठकर चंद्रमा को निहारते हुए 10 मिनट आप मेडिटेशन करें। इसके अलावा आप प्रदोष व्रत जो लगे हुए हैं 2 दिसंबर और 17 दिसंबर को आप प्रदोष व्रत करें, उपवास करें, शिवालय जाएँ, वहाँ जलाभिषेक करें और शिव जी के शिवलिंग के सामने बैठकर आप एक पंचाक्षर पंचाक्षर मंत्र की एक माला जाप ज़रूर करें, ओम नमः शिवाय। इससे कहीं न कहीं आपको सेकंड हाउस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, वो आपके सॉल्व होते हुए आपको नज़र आएँगे। बात करते हैं संकष्टी और विनायक चतुर्थी की, जो कि आपकी 7 और 23 दिसंबर को है। आपके योग कारक ग्रह जो मरकरी हैं और निसंदेह आपको हमेशा मरकरी देखिए गणेश भगवान जी की आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए और ये जो व्रत हैं आपके, इन व्रतों को आपको करना चाहिए। इन दिनों आप व्रत के दौरान आप जो है गणेश जी के मंदिर जाएँ, उनको लड्डू का भोग लगाएँ, चरणों में दुर्वा अर्पित करें और उन्हें कुछ पूजा अर्चना क्षमा याचना करें। तो इससे क्या होगा, इससे आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य, आपकी काया भी अच्छी बनी रहेगी। बात करते हैं यहाँ पे गजकेसरी योग की 1, 7, 12, 22 और 29 दिसंबर को गजकेसरी योग विद्यमान लगेगा। जिन जातक और जातिकाओं की जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में योग विद्यमान होता है, जातक और जातिका बहुत थोड़ी मेहनत से जो है आकाश की बुलंदियों को छूते हैं। हम देखते हैं हमारे चारों ओर जो भी सेलिब्रिटीज है, जो भी फेमस पर्सनालिटीज हैं, उन सबकी जन्म पत्रिका में परोक्ष अपरोक्ष रूप से ये योग अवश्य विद्यमान रहता है। और आप देखेंगे अगर आप व्यापारी हैं तो देखेंगे, या फिर आप जनरल आपका कोई ऐसा कोई काम है, या ओवरऑल आप व्यापारी हो या फिर सर्विसमैन हो, देखेंगे आपके हाथ में इन दिनों में कैश फ्लो अधिक रहेगा। इसके अलावा देखिए बात करते हैं तो आपके लिए स्टोन की पन्ना डायमंड आप पहन सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व मैं सदैव आपको बोलता हूँ कि भाई आप जन्म पत्रिका का अपने एक बार एक एस्ट्रोलॉजर से एनालाइजमेंट करा लें और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आपको भी स्टोन धारण करें। बात करते हैं पूजा पाठ की, तो देखिए माँ भगवती की उपासना कीजिए, माँ लक्ष्मी की उपासना आपको करनी चाहिए, गणेश जी की उपासना आपको सदैव करनी ही चाहिए। तो ओवरऑल एक छोटा सा एक प्रोडक्शन था जेमिनी असेंडेंट के ऊपर दिसंबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो मिथुन राशि मिथुन लगन वालों के लिए कैसे रहने वाला है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग आपके संपर्क में हैं और मिथुन राशि अथवा मिथुन लगन के हैं, इन शॉर्ट जेमिनीज हैं, तो आप उनको एक वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो जो आने दिसंबर महीने का जो गोचर है वो उनके लिए क्या लेकर आया है और उस हिसाब से अपना जो माइंड मेकअप करके वो रखें। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।